हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, नरेशन का आज पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेशल रूल्स क्या है और उनका मतलब उन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। ये सारे चीज़ों पर आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए, स्पेशल रूल्स क्या है। वे नियम जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस के लिए कोई अलग रूल है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग रूल है, तो अलग एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग है, तो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल रूल्स कहते हैं। इसके पहले हम लोग जनरल रूल्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यदि असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम है, जो नियम आप लोगों को नीचे बताया गया है। तो नियम रूल नंबर 1 क्या कहता है। रिपोर्टिंग वर्ब्स यदि सेड टू हो या सेज टू हो या सेड टू हो तो क्रमशः यानी सेड टू बदलेगा टेल में, सेज टू बदलेगा टेल्स में। देखिए इसमें भी एस है तो इसमें भी सेड टू बदलेगा टोल्ड में। ये भी देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, में बदल दिया जाता है। कब? जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब ऐसा किया जाता है। यदि केवल से रहे, मतलब टू नहीं लगा है, केवल से रहे, केवल सेज रहे और केवल सेड रहे, तब टेल और टेल्स टोल्ड में आपको बदलना नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। टेल, टेल्स, टोल्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, टेल, टेल्स, टोल्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, जिनमें कर्म पाया जाता है, जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा कहीं लिख दिया गया कि ही टोल्ड दैट, तो देखिए टोल्ड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः यह सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन सेड के लिए वह बात नहीं है, सेड वाला सही होगा। तो अब आगे चलते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, जो जनरल रूल्स बताए गए हैं उसी को पालन करना होता है। लेकिन नारेशन बनाने से पहले आपको यह टेबल याद होना चाहिए। अगर यह टेबल आपको याद है तो मुझे उम्मीद है कि आपको नरेशन बनाने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माई और ऑब्जेक्टिव केस मी। याद कैसे करते हैं? आई, माई, माइन, मी। सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर और ऑब्जेक्टिव केस यू। याद करेंगे यू, योर, योर्स, यू। इसके बाद थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस ही, पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज और पॉजेसिव प्रोनाउन हीज और ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसी प्रकार सी नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर और पॉजेसिव प्रोनाउन में केवल एस लगा दिया गया हर्स और ऑब्जेक्टिव केस हर। इसके बाद ईट का ईट, ईट्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ईट। दे, दियर, दियर्स, देम। तो यदि यह टेबल आपको याद रहता है तो आपको नरेशन बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। माई फ्रेंड सेज टू हिम, तो यहां से उतार देंगे हम कि माई फ्रेंड। ठीक है,
अब यहाँ पे हम नियम में पढ़े हैं कि सेज टू रहता है तो से टेल्स में से टेल में बदलता था, से टू टेल में, और सेज टू का में बदलेगा टेल्स में, सेज टू का में बदलेगा टेल्स में। तो यहाँ पे आएगा टेल्स और यहाँ से उतर जाएगा हिम, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, इतना तक हम जानते हैं। अब कह रहा है नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या चाहे फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन तो देखिएगा यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन का परिवर्तन होगा, पर्सन का परिवर्तन होगा। तब यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड पर्सन किसको चेंज करता है, सब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट को। तो ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो माय फ्रेंड है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यू यानी यह सेकंड पर्सन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, ठीक है। यू बोलेगा हिम से कि मैं जिस केस में हूं हिम तुम भी उसी केस में आ जाओ। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में है, नॉमिनेटिव केस। तो हिम भी नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो चलिए देखते हैं हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों लिखना पड़ेगा और टेंस तो चेंज होता नहीं है, इसलिए ही के साथ आर तो लगेगा नहीं, क्या लगता है इज। इसके बाद नॉट, इसके बाद वाइज मैन, ये हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में है सी सेज आई शैल राइट अ लेटर, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इन डायरेक्ट। तो चलिए सी के जगह पर सी लिख दिए। और देखिए यहाँ सेज टू नहीं है, केवल क्या है सेज, तो केवल सेज है तो परिवर्तन नहीं होगा, यानी बच्चों सेज की जगह पर सेज ही लिख देंगे। पीछे के सारे नियम आप लोग को याद कर लेना है। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखा जाता है, अभी बताए हैं दैट लिखा जाता है। और आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो किसको चेंज करेगा, सब्जेक्ट को। तो आई बोलेगा सी से कि मैं जिस केस में हूँ उस केस में आओ, तो ये नॉमिनेटिव केस में है और सी भी नॉमिनेटिव, सी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो आई के साथ शैल, सी के साथ विल, सी के साथ विल उतर जाएगा राइट लेटर। चलिए तो चलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इधर वाला छूट गया था, इन्वर्टेड कॉमा पे ध्यान दीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा कैसे दिया जाता है, अधिकांश बच्चे इन्वर्टेड कॉमा भी गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है डायरेक्ट में कि मीना सेज टू मी योर ब्रदर इज नॉट प्रेजेंट, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे मीना। अब सेज टू है तो सेज टू का में बदलेगा टेल्स टू में, क्या बदलेगा टेल्स टू में नहीं टेल्स, सेज टू की जगह पर क्या आएगा टेल्स और यहाँ से उतर जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ठीक। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको चेंज करता है, सब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट को, यानी ये चेंज करेगा ऑब्जेक्ट को, किसको चेंज करेगा ऑब्जेक्ट को। तो योर जो है पॉजेसिव केस में है, तो योर बोलेगा कि मी तुम पॉजेसिव केस में बन के आ जाओ। तो मी का पॉजेसिव केस आपको याद होना चाहिए कि मी का पॉजेसिव केस क्या होता है माई, तो यहाँ पे लगेगा माई और उतर जाएगा ब्रदर। अब ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट टेंस में है अतः इसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। तो योर ब्रदर के साथ इज लगता है तो माई ब्रदर के साथ भी क्या लगता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर इज,
इसके बाद नॉट, इसके बाद प्रेजेंट। अब डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है कि दे सेड वी आर रीडिंग नॉवेल्स। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, तो दे की जगह पे दे उतर जाएगा। अब देखिए सेड है, सेड टू नहीं है, इसलिए क्या रह जाएगा, सेड ही रह जाएगा, तो हो जाएगा सेड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, तो किसको चेंज करेगा, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे है, तो वी जो है, वी जो है देखिए यहाँ पे वी छूट गया है, तो वी इसमें होता है आवर, और इसमें होता है आवर्स, और इसमें होता है अस। तो वी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, तो दे को भी बुलाएगा कि तुम भी नॉमिनेटिव केस में हो, तो दे तो खुद ही नॉमिनेटिव केस में है, तो दे यहाँ पे आ जाएगा। दे। अब वी के साथ आर लगता है, दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, आर। रीडिंग की जगह पे रीडिंग, रीडिंग, और नोवेल्स की जगह पे नॉवेल्स। नोवेल्स। तो बच्चों आज इतना ही, और आप इस टेबल को भली भांति याद कर लीजिएगा। तो इसके अगले वीडियो में मैं और प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल के द्वारा करवाऊंगा, इसके बाद फिर आपको अपने से करना है। तो बच्चों लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।